नमस्कार। आइए सुनते हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध कथाकार टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी का हिंदी रूपांतरण। कहानी है कलवार की करतूत और कहानी का वाचन स्वर आपके ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। सूरज सिर पर चढ़ आया था। बैलों को सुबह से हल में जोते एक किसान जुताई कर रहा था। बैलों को हाँफते देखकर उसने सोचा, बैलों को खोलने का समय हो गया है। फिर उसने बैलों को खोलकर चरने के लिए छोड़ दिया और खुद खाना खाने की तैयारी करने लगा। वह अपने मुंह ही मुंह में बुदबुदा रहा था, अच्छा हुआ जो मैं रोटी साथ ही ले आया। इस समय मैं घर थोड़े ही जा सकता था। पहले बैठकर आराम से रोटी खा लूं, फिर उसके बाद ठंडा जल पीऊंगा, फिर लेटकर थोड़ा आराम करूंगा। तब तक मेरे बैल भी घास चर लेंगे और मैं जुताई में कमर कस के लग जाऊंगा तथा ठीक समय पर सारा कार्य भी निपट जाएगा। जिस समय किसान यह सब बड़बड़ा रहा था तो वहीं झाड़ी में छिपा एक दूत उसकी सारी बातें सुन रहा था। वह किसान को देखकर बोला, यही किसान भी खूब है, कितना भला इंसान है। हर समय भगवान की माला जपता रहता है, लेकिन देखो कुछ ही देर में ये क्रोध में आकर गालियां बकने लगेगा। मैं इसकी रोटी चुरा लूँगा, जब भूख लगेगी तो अपने आप गालियां बकेगा और भगवान को भी भूल जाएगा। यह सोचकर उसने किसान की रोटी चुरा ली और झाड़ी के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। किसान ने रोटी लेने के लिए जैसे ही वहाँ पहुँचा, क्या देखता है कि रोटी गायब है और कपड़ा खाली पड़ा हुआ है जिसमें वह रोटी बांध कर लाया था। किसान ने सोचा, यह तो बड़ी अजीब बात है, आखिर रोटियां कहाँ गई? किसी जानवर ने खाई होती तो वह मुझे नज़र तो आता, मगर यहाँ तो कोई जानवर भी नहीं आया। फिर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है किसी भूखे आदमी ने रोटियां चुरा ली हो, भगवान उसका भला करे। मैं भूख से मर थोड़ी ही जाऊंगा। यह सोचकर वह फिर जुताई के काम में भिड़ गया। उसकी सारी बातें वह दूत सुन रहा था। खिसिया कर बोला, अरे कमबख्त, गालियां देने के बजाय भगवान का शुक्र अदा कर रहा है। इसके बाद दूत अपने सरदार के पास जा पहुंचा। उसने जाकर पहले झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं हार गया, मुझे कोई दूसरा काम दीजिए, ये काम मेरे बस के बाहर है। क्या बकते हो? सरदार ने डांटते हुए कहा, मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ। इस सप्ताह तुमने कितने किसान पकड़े? एक भी नहीं, उसने बताया। एक भी नहीं? आखिर तुम करते क्या हो? सरदार ने डांटते हुए पूछा, कहाँ कहाँ जाते हो? दूत सहमे हुए स्वर में बोला, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो सारा दिन कोशिश करके थक गया मगर नाकाम रहा। मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसकी रोटी भी चुरा ली, मगर फिर उसने यही कहा, भगवान उसका भला करे। अच्छा, और दूसरे किसान? सरदार ने पूछा। वे सब एक जैसे हैं, मैं तो एक को भी नहीं फंसा सका, दूत ने बताया। उसकी बात सुनकर सरदार को गुस्सा आ गया। वह भड़क कर बोला, हमारे सामने खाली हाथ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमसे मजाक कर रहा है या फिर नरक में रहकर हराम की रोटियां तोड़ना चाहता है? सब लोग जी लगाकर काम करते हैं, बस तू ही खाली हाथ लौटा है।
लेकिन मैं तुझे इस बात की सज़ा दूंगा, ज़रूर दूंगा। हुजूर, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम करूं? हुजूर, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, दूत ने कहा। सरदार ने दूत को कोड़े से मारना शुरू कर दिया और फिर उससे पूछा, बोल, अब करेगा काम? नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, उसने कहा। उसने उसे फिर मारना आरंभ कर दिया। पीटते पीटते जब वह बेहाल हो गया तो बोला, सुनिए, मुझे एक तरकीब सूझी है। बताओ, कैसी तरकीब? सरदार ने पूछा। मैंने एक तरकीब सोची है। इस प्रकार वह किसान मेरे बस में हो जाएगा। बस आज मुझे उस किसान का मजदूर बन जाने दीजिए। तरकीब मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, मगर याद रखना, अगर तुमने 3 साल के अंदर यह काम न कर दिखाया तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूँगा। सरदार गुस्से से भड़कते हुए बोला। दूत ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, 3 साल में वह सब मेरे बस में होंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। अब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं खुद आकर स्थिति का जायज़ा लूँगा, सरदार ने कहा। उसके बाद दूत वहाँ से चल दिया और किसान के पास जा पहुँचा और उसके यहाँ मजदूरी करने लगा। इसी तरह काम करते करते उसे कितने ही दिन गुजर गए। इस साल किसान का अनाज भी भरपूर मात्रा में हुआ था। किसान की सभी कोठरियाँ ऊपर तक अनाज से भरी हुई थी, फिर भी अनाज संभालने में नहीं आ रहा था। किसान की गैरमौजूदगी में दूत बैठा हुआ इस बात को सोच रहा था कि 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं और मैं अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। अनाज तो काफ़ी मात्रा में हुआ है, बस मुझे किसान को एक बात सिखा देनी बाकी है, फिर सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा और मेरी गलती भी माफ़ हो जाएगी। तभी वहाँ से एक पड़ोसी आ गया। उसे देखते ही दूत ने अपने आप को संभाला और आने वाले की तरफ देखने लगा। राम राम, पड़ोसी बोला। राम राम भैया, राम राम, दूत ने जवाब दिया। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? उसने पूछा। वह अनाज को लेकर कुठिया में भरने गए हैं। वह अनाज कुठिया में समाता ही नहीं, दूत ने कहा। पड़ोसी अनाज को देखते हुए बोला, तुम्हारे मालिक की किस्मत भी अच्छी है। इन 2 सालों में खूब अच्छी फसल हुई है। उसे देखकर तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने भविष्य के बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। उन्होंने नीची ज़मीन में बीज बोया, दूसरों की फसल तो मारी गई, मगर तुम्हारे मालिक के घर में अनाज का ढेर लग गया। इस साल कितनी बरसात हुई और उन्होंने बुद्धिमानी की जो ऊंची ज़मीन ही बोई, सब लोगों का अनाज बह गया, मगर तुम्हारी फसल कितनी अच्छी हुई। देखो तो कितना बड़ा बड़ा और सुनहरी रंग का दाना है। तभी किसान वहाँ आ गया और पड़ोसी को देखकर बोला, अरे राम 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 भैया, कहो कैसी रही? राम 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 राम। वह हाथ जोड़कर बोला, मैं अभी तुम्हारे आदमी से बात कर रहा था कि तुमने कितनी अक्लमंदी से मौसम को पहचान कर अनाज बोया और देखते ही देखते इतना अनाज, जितना अनाज हुआ है वह 10 सालों में भी तुमसे खाया नहीं जाएगा। किसान हंसते हुए कहने लगा, इसके लिए हम इस बेनी के एहसानमंद हैं। उसने दूत की तरफ इशारा किया। इसके भाग से हमें यह सब मिला। पिछले साल इसने निचली ज़मीन पर अनाज बोने को कहा। मैंने इससे मना भी किया, मगर इसने वहीं बोने की सलाह दी। मैंने ऐसा ही किया और उसका नतीजा काफ़ी अच्छा निकला। और इस बार इसने ऊंची ज़मीन पर बोने की जिद की, उसका भी नतीजा ठीक निकला। पूरी बात सुनने के बाद पड़ोसी ने अपनी ज़रूरत बताई
कि उसका सारा अनाज बारिश में बह गया और वह एक बोरी अनाज उधार लेना चाहता है। किसान ने पड़ोसी को एक बोरी अनाज दे दिया। दूत किसान से इस बात का विरोध करने लगा कि वह अनाज न दे, मगर किसान नहीं माना। उसने अनाज दे दिया और दूत से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास काफ़ी अनाज है। तो इससे क्या हुआ? दूत बोला, हमारे पास इतना अनाज है कि अगली फसल तक ही नहीं, वह 2 साल तक खत्म न हो। भला हम इतने अनाज का क्या करेंगे? किसान ने मजदूर बने दूत को समझाया, अगर मैं तुम्हें इस अनाज से ऐसी चीज़ बनाकर दूं जिसे तुम जिंदगी भर न भूल सको। ऐसी कौन सी चीज़ है? किसान ने आश्चर्य से पूछा। एक तरह का शरबत जो बूढ़े को जवान कर दे, कमज़ोर को बलवान कर दे, भूखे की भूख मिटा दे, प्यासे की प्यास हर ले, रोगी को चंगा कर दे, रोते को हंसा दे, बुजदिल को दिलेर बना दे और गिदर को शेर। मैं ऐसा शरबत बनाऊंगा। कैसी मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। जिस तरह मेरी दोनों बातें सच हुई, उसी तरह ये बात भी सही निकलेगी। बस तुम मेरी बात मान लो। मगर ये रस बनेगा कैसे? किसान ने पूछा। अनाज से? लेकिन ये तो पाप होगा। किसान ने आश्चर्य से बोला। पाप क्यों लगेगा? मजाक करने के लिए हर एक चीज़ इंसान को दी गई है। वह बोला, तुम क्या समझते हो कि इस रस के पीने से शरीर में बल आ जाएगा? किसान ने आश्चर्य से कहा, पहले बनने तो दो, फिर देखना कि पीते ही उससे कितना फायदा होगा। दूत ने विश्वास दिलाया। तो उसे बनाया कैसे जाएगा? एक बार मालूम हो जाए तो फिर बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ तांबे के बर्तनों की ज़रूरत होगी। दूत ने कहा। क्या वह पीने में मज़ेदार होता है? किसान ने पूछा। ऐसा मीठा शहद कि एक बार मुंह में लग जाए तो फिर जीवन भर ना छूटे। ठीक है, मैं तांबे के बर्तन का इंतज़ाम करता हूँ, तुम बनाने की तैयारी करो, किसान ने कहा। फिर उसके बाद दूत ने सारी अनाज की बोरियों को शराब बनाने में प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उसने सारे अनाज की शराब बना डाली। शराब बनाने के बाद वह किसान को बुला लिया और उसे चखने के लिए कहा। किसान गौर से देखते हुए बोला, यह कैसा पानी है जो तुम बना रहे हो? यह पानी नहीं है, यह तो रस है। दूत ने कहा। यह इतना साफ कैसे है? मैं तो समझ रहा था कि ये अनाज की तरह पीला होगा। जरा इसे सूंघो तो सही। मजदूर दूत बोला। वाह, क्या खुशबू है। अब जरा इस शरबत को चख कर भी देखा जाए, किसान ने कहा। लो पियो। दूत ने गिलास भरकर आगे बढ़ाया। किसान धीरे धीरे घूंट भरने लगा। उसे ये शरबत बड़ा स्वादिष्ट लगा। वह घूंट भरते हुए बोला, थोड़ा सा और दो। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, मैं बयान नहीं कर सकता। मालूम होता है कि तुम्हें इसका चस्का लग गया। फिर किसान ने उसे चखाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को भी वहाँ बुला लिया। जरा चखकर तो देखो भाग्यवान, हमने क्या चीज़ बनाई है। इसकी खुशबू देखो कितनी अच्छी है। वह बोला। वह सूंघती है। जरा पीकर भी देखो, किसान ने कहा। कहीं इससे नुकसान न हो। वह डरते हुए बोली, तुम तो बेवकूफ़ी की बातें करती हो, जरा एक घूंट भर के तो देखो। किसान ने जिद की। किसान के कहने पर उसकी पत्नी ने भी शराब की घूंट भर ली। घूंट भरते ही उसे वह बड़ी स्वादिष्ट लगी। वह बोली, अरे यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, यह सुस्ती को दूर कर देती है। किसान ने बताया। बूढ़ों को जवान कर देती है, यह देखो
मैंने सिर्फ 2 ही घूंट पिए हैं, जिसमें कैसी जान आ गई है। अब हम और तुम रोज पिएंगे तो जवान हो जाएंगे। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के गले लग गया, तो वह उसे अलग करते हुए बोली, हटो भी, तुम तो इसे पीकर बिल्कुल मूर्ख बन गए हो। तुम कह रही थी कि हम अनाज बर्बाद कर रहे हैं, मगर देखो हमने कितना अच्छा शरबत तैयार किया है। किसान ने कहा, अगर ये बूढ़े को जवान बना देती है तो वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। इसे पीकर मेरी तबीयत में भी बहाली आ गई, वह बोली। फिर उसके बाद किसान और उसकी पत्नी शराब पीकर मस्त हो नाचने गाने लगे। उनकी इन हरकत को देखकर मजदूर बहुत खुश होता है। आज उसका मकसद पूरा हो चुका है। किसान और उसका पूरा परिवार शराब में डूब चुका था। रात का समय था। मजदूर अपनी झोपड़ी में बैठा किसान के विषय में ही सोच रहा था। तभी उसका सरदार वहाँ प्रकट हुआ और उसके सामने आकर कहने लगा, 3 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खुद आकर देखूंगा। मैंने पूरी तरह काबू पा लिया है। आप खुद ही चल कर देख लें। कुछ किसान लोग अभी यहाँ इकट्ठे होंगे। आप यहाँ छिपकर बैठ जाइए, आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी। दूत ने कहा। वह दोनों वहाँ छिपकर बैठ गए। कुछ देर पश्चात वहाँ मुखिया और कुछ मजदूर भी आ गए। तभी मुखिया बोला, अरे भाई, वह शरबत तुमने और बनाया या नहीं? ज़रा लेकर आओ। मजदूर ने कहा, हाँ अभी लाता हूँ। दूसरा मुखिया भी वहीं आ पहुँचा और बोला, मगर तुमने यह बनाया किस तरह? तभी किसान की पत्नी बोतल लेकर वहाँ आ गई और उन सब के गिलासों में शराब को बारी बारी डालने लगी। उन्हीं लोगों में किसान भी बैठा हुआ था। सभी लोग बैठे शराब पी रहे थे और शराब की दिल भर भर के प्रशंसा करते थे। उनकी ये हालत देखकर सरदार दूत के पास आकर खड़ा हो गया। दूत ने सरदार से कहा, अब देखो सरदार, यहाँ क्या तमाशा होता है। एक गिलास शराब के लिए भी यहाँ कैसा झगड़ा होता है। किसान के कहने पर उसकी पत्नी एक एक गिलास सबको पेश करती है, मगर तभी उसके पैर में ठोकर लगी और वह गिर गई। शराब का गिलास नीचे ज़मीन पर बिखर गया। किसान भड़क कर बोला, अंधी हो गई हो क्या? इतनी कीमती चीज़ ज़मीन पर गिरा दी। मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, उसकी पत्नी सहम कर बोली। किसान अपनी पत्नी को बहुत सी गालियां देता है। आपने देखा सरदार, पहले भूखा रहने पर भी वह कुछ नहीं बोला था, और आज एक गिलास शराब गिर जाने पर वह अपनी पत्नी को गालियां बक रहा है। दूत ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। सरदार खुश होकर बोला, मैं तुमसे संतुष्ट हो गया हूँ। ज़रा देखिए तो, उन्हें यह बोतल ख़त्म कर लेने दो, फिर देखना क्या तमाशा होता है। अभी यह मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, फिर चालाक लोमड़ी की तरह खुशामद करेंगे। पहला मुखिया किसान से बोला, अच्छे आदमी से बात करने में फ़ायदा होता है, इससे बुद्धि बढ़ती है। तुम भी अच्छे आदमी हो, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरा बोला, बुद्धिमान होने के साथ समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ। तीसरा बोला, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। चौथा ने कहा, मैं तो तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मजदूर दूत उनकी बातें सुनकर बोला, सरदार, यह सब झूठ बोलते हैं, पीठ पीछे यह सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। सरदार बोला, यह चीज़ तो बहुत अच्छी है। अगर ये लोग इसी तरह झूठ बोलते रहे तो कुछ ही दिनों में हम सब पर काबू पा लेंगे। दूसरी बोतल ख़त्म होने पर और भी मज़ा आएगा, मजदूर दूत ने कहा। किसान की पत्नी ने दोबारा फिर शराब बांटी। शराब पीने के बाद फिर यह बातें करने लगे। पहला मुखिया बोला, भले आदमी के साथ पीने में आनंद आता है। दूसरे ने कहा, अगर शौक से पिलाए तो पीने में क्या बुराई है। तीसरा बोला, यह रस अच्छा है, पियो और मज़े उड़ाओ। चौथा मुखिया बोला, बड़े मुखिया बड़े बेवकूफ़ हैं, जाओ तुम अपनी राह लो। दूसरा बोला, अबे तू क्या कर रहा है। इसी प्रकार वह सब के सब आपस में झगड़ने लगे और एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे।
कुछ ही देर पश्चात वह आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। देखा सरदार, अब भेड़िए का खून उनमें उबल पड़ा है, अब यह भयानक होने जा रहा है, मजदूर ने बताया। यह चीज़ वाकई बहुत अच्छी है, सरदार संतुष्ट होकर बोला। जरा तीसरी बोतल और पीने दो, फिर देखना, मजदूर ने कहा। कितना मज़ा आएगा। फिर उन चारों ने तीसरी बोतल भी पीनी शुरू कर दी। पीने के बाद वह एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने की तैयारी करने लगे। किसान बाहर तक उन्हें छोड़ने गया और बड़बड़ाता वापस आया तो नशे की हालत में लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। मजदूर उसकी हालत देखकर बोला, आपने देखा सरदार, इनकी नसों में सूअर का खून खौल रहा है, अब ये भेड़िए से सूअर बन गए हैं। सरदार खुश होकर बोला, तुमने तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, पहले लोमड़ी की तरह, फिर भेड़िए की तरह, उसके बाद सूअर की तरह। मैं सोचता हूँ कि तुमने इसको इन तीनों के खून से तैयार किया होगा। जी नहीं, मैंने इसे अनाज से तैयार किया है, मजदूर दूत ने कहा। इसका नाम क्या है? सरदार ने पूछा। इसका नाम है शराब। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ शरारत का पानी, मजदूर दूत ने उत्तर दिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए, सरदार ने कहा। हम तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करेंगे, मैं तुम्हें यमदूतों का सरदार बनवा दूंगा। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए। अभी आप सुन रहे थे टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित कहानी का हिंदी रूपांतरण। कहानी सुना रहे थे आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह की कहानियाँ आपकी सेवा में लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।